समुद्र की दुनिया में कई रहस्य छिपे हुए हैं। धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। आप समुद्र में जितनी गहराई में जाएंगे, पानी का दबाव आप पर उतना ही अधिक होगा। भूमि पर हम एक वायुमंडल ATM के आंतरिक दबाव का अनुभव करते हैं। समुद्र की सतह से 2000 मीटर नीचे तक यात्रा करें और दबाव लगभग 200 वायुमंडल होगा। यह बहुत दबाव है। गैस से भरे स्थानों वाले अधिकांश जीव मनुष्यों की तरह गहरे समुद्र में रहने वाले अन्य जीवों के दबाव से कुचल जाएंगे। महासागर में कई ऐसी रहस्यमयी जगहें हैं जिनके बारे में जानकर लोग खौफ खाते हैं। समुद्र की गहराई पर दबाव अकल्पनीय होता है, फिर भी कई प्राणियों को वहां रहने में कोई समस्या नहीं होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गहरे समुद्र में रहने वाली अधिकांश चीजें मुख्यतः पानी हैं और पानी असंपीड़ित है। फेफड़ों या तैरने वाले मूत्राशय जैसे गैस से भरे स्थानों के बिना बहुत गहराई में रहने वाले जीव हमारी कल्पना से कम दबाव से प्रभावित होते हैं। कुछ समुद्री प्रजातियां हर दिन 1000 मीटर तक ऊर्ध्वाधर प्रवास करती हैं, बिना किसी हानिकारक प्रभाव के 100 वायुमंडलीय दबाव का अनुभव करती हैं। समुद्र पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों ने समुद्र में कई ऐसे विचित्र जीवों खोज की है जो बेहद रहस्यमयी हैं। आइए जानते हैं इन रहस्यमयी विचित्र जीवों के बारे में। कुछ मछलियां बेहद छोटी तो कुछ बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं। ऐसे ही कुछ बहुत ही खूबसूरत भी होती हैं जिन्हें देखकर मन खुश हो जाता है। लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे बदसूरत मछली के बारे में सुना है? जी हाँ, ये मछली है एंजल फिश। ये बदसूरत होने के साथ साथ बेहद गुस्सैल भी होती है। एंजल फिश समुद्र की गहराइयों में पाई जाने वाली मछली है। इस मछली की सबसे बड़ी खासियत इसकी रीढ़ का एक टुकड़ा है जो मछली पकड़ने वाले कांटे की तरह उनके मुंह के ऊपर फैलता है। इसी वजह से इसे एंजलर फिश कहते हैं। जब एंजलर फिश अपने साथी के साथ फ्यूज बॉडी बनाते हैं तो छोटा नर एंजलर फिश स्थायी रूप से अपेक्षाकृत विशाल मादा से जुड़ जाता है। इससे उनके ऊतक एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और दो जानवर एक समान रक्त परिसंचरण प्रणाली की स्थापना करते हैं। एंजलर फिश गहरे समुद्र की मछलियां वे मछलियां हैं जो सूरज की रोशनी वाले सतही पानी के नीचे अंधेरे में रहती हैं। विशाल आइसोपोड गहरे समुद्र के नीचे के वातावरण में महत्वपूर्ण सफाई कर्मी हैं। वे मुख्य रूप से 170 मीटर की गहराई पर उदास उपमहाद्वीप क्षेत्र से लेकर 2140 मीटर पर बाथ्याल क्षेत्र के गहरे अंधेरे तक पाए जाते हैं, जहां दबाव अधिक होता है और तापमान बहुत कम होता है। इंडोनेशिया के वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि उन्हें गहरे समुद्र में रहने वाले सबसे बड़े क्रस्टेशियंस में से एक मिला है। ये एक बहुत बड़े कॉकरोच जैसा है। नया जीव जीनस बैथिनोमस प्रजाति का है जो गहरे समुद्र में रहते हैं। ये किसी लकड़ी के पट्टे की तरह मजबूत और सपाट होते हैं। सुंडा की खाड़ी में पाए गए हैं जो इंडोनेशियाई द्वीप जावा और सुमात्रा के बीच में है। ये हिंद महासागर में समुद्र तल से 957 मीटर से 1259 मीटर के बीच भी पाए गए। डम्बो ऑक्टोपस एक मायावी सेफलोपॉड है जिसका नाम इसके बड़े कान जैसे पंखों के कारण पड़ा है, जो प्यारे डिज्नी हाथी के पंखों से मिलते जुलते हैं। लेकिन इन रहस्यमय प्राणियों के इत्रों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है और पानी बहुत ठंडा है। मानो या न मानो, वैम्पायर स्क्विड वास्तव में एक वास्तविक प्राणी है। वास्तव में यह एक छोटा और मनमोहक अजीब सेफलोपॉड है जो गहरे समुद्र में रहता है और अपने सामान्य नाम के बावजूद यह वास्तव में एक सच्चा स्क्विड या एक पिशाच अगर आप अभी भी सोच रहे थे नहीं है, बल्कि यह अपने स्वयं के आदेश वैम्पायरोमोर्फिडा का एकमात्र सदस्य है और इसका लैटिन नाम वैम्पायरोट्यूथिस इन्फर्नलिस का शाब्दिक अनुवाद नरक से पिशाच विद्रूप है। हालांकि यह काफी डरावना लग सकता है।
लेकिन मनुष्यों को वैम्पायर स्क्विड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तविक पिशाचों के समान पिशाच स्क्विड गहरे ठंडे समुद्र के अंधेरे को पसंद करते हैं और बहुत कम ऑक्सीजन, कम से कम 3% ऑक्सीजन संतृप्ति के साथ जीवित रहने में सक्षम होते हैं। गॉब्लिन शार्क वैसे तो शार्क को दुनिया की सबसे खतरनाक मछली माना जाता है, लेकिन इस मछली को भूतिया शार्क डॉट कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि इनका चेहरा बेहद ही डरावना होता है, जबकि आंखें भी भयानक होती हैं। यह शार्क की दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। सबसे पहले 19वीं शताब्दी में इस मछली के बारे में दुनिया को पता चला था। यह लगभग 125 मिलियन वर्ष पुरानी शार्क है। ये मछलियां समुद्र तल पर 350 फीट और उससे अधिक की गहराई पर घूमना पसंद करती हैं। कॉम जेली समुद्री जंतु हैं जिन्होंने अपनी अद्वितीय विशेषताओं और विकासवादी इतिहास के कारण दशकों से वैज्ञानिकों को शोध हेतु आकर्षित किया है। उनका जटिल तंत्रिका तंत्र उन्हें अन्य जंतुओं से अलग करता है और जंतु जगत की सबसे प्राचीन जीवित जंतुओं में से एक है। यह पारदर्शी जलचर हैं जो जल में अपने शरीर को आगे बढ़ाने के लिए लंबी सिलियरी कोम प्लेट्स का उपयोग करते हैं। यह आकार में कुछ मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर से अधिक लंबे होते हैं और उनके विविध आकार एवं रंग होते हैं। उनमें से कुछ बायोल्यूमिनेसेंस उत्पन्न कर सकते हैं, एक ऐसी घटना जिसमें जीवित जीव प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अपने शिकार को पकड़ने के लिए चिपचिपे स्पर्शक या ओरल लोब का उपयोग करते हुए प्लैंकटन, छोटी मछलियों और अन्य अकशेरुकी जीवों को खाते हैं। यूनिस एफ्रोडिटोइस गर्म समुद्री जल का एक बेंथिक ब्रिसल वाला कीड़ा है। यह मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर में रहता है, लेकिन इंडो पैसिफिक में भी पाया जा सकता है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से कम से लेकर 3 मीटर तक होती है। इसका बाह्य कंकाल काले से लेकर बैंगनी और अन्य रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करता है। यह प्रजाति घात लगाकर हमला करने वाली शिकारी है। यह अपने पूरे शरीर को समुद्र तल पर नरम तलछट में दबाकर शिकार करता है और तब तक इंतजार करता है जब तक कि इसके एंटीना शिकार का पता नहीं लगा लेते। फिर यह अपने नुकीले मुखांगों से प्रहार करता है। यह मूंगा चट्टानों के बीच भी पाया जा सकता है। एफ्रोडिटोइस को बबिट वर्म या बोबिट वर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, और भी ऐसी रोमांचक और अद्भुत वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और